जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 1 दिसंबर महीने का पहला कारोबारी दिन और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आई है हमारे भारत की तरफ से, और ये है रुकेगा नहीं भारत। Q2 की जो रफ्तार पकड़ी है भारत की इंडियन इकोनॉमी ने, वो आई है 8.2%, उम्मीद से काफी बेहतर। हम उम्मीद करके बैठे थे कि 7.2% तक आने की, मगर जुलाई सितंबर क्वार्टर की जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ आई है, जिस वक्त विश्व के बड़ी अर्थव्यवस्था कहती थी कि भारत एक डेड इकोनॉमी है, वहां पर भारत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और दूसरे तिमाही के जो जीडीपी का जो डेटा आया है वो निकल कर आया है 8.2%, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.6% के से काफी दिखे। यानी कि ठीक 2024-25 में दूसरी तिमाही सेकंड क्वार्टर के जो जीडीपी के डेटा थे वो थे 5.6%। इसीलिए 6 क्वार्टर के बाद सबसे बड़ी तेजी आज हमें देखने को मिली है भारत में 8.2% की। और इसका असर क्यों आया है अब देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.1%, कंस्ट्रक्शन में 7.2%, व्यापारी सेकेंडरी क्षेत्रों में 8.1% और सर्विस सेक्टर में भी इसका बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब जहां पर विश्व के बड़े देश जो कि अमेरिका जैसा देश और उसके राष्ट्रपति साहब ये कहते थे कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, जो अपना देश नहीं बचा पा रहे हैं, जहां पर जो रिसेशन का डर है, इन्फ्लेशन का डर है, वो तमाम चीजें चल रही हैं, वो हमारे देश भारत के ऊपर सवाल उठा रहे थे और आप उनको एक करारा जवाब इसके थ्रू मिल गया होगा। और ये क्षमता जो है वो हमारे भारतीयों की है, उनका जो प्रयास है, उनकी जो मेहनत है उसके पीछे है। मगर अब इसका फायदा हमें बाजार से कैसे लेना है कल के दिन, सोमवार के दिन, उसको समझेंगे। मगर उससे पहले कल की वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी थी कैसे जो यूएस का फेड है जब भी वो रेट में चेंज करते हैं तो उसका गोल्ड सिल्वर पे कैसा असर आता है। तो आप में से कई लोगों ने बहुत सुंदर कमेंट्स लिखा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो कल की वीडियो जाके जरूर देखिएगा, जहां पर हमने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है कि फेड की जो मीटिंग होती है, यानी कि यूएस के फेड की जो मीटिंग होती है, साल में कितनी बार होती है। कभी कोई आपसे सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही में उसका असर गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी पे किस तरीके से पड़ता है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त न्यूज के साथ हम शुरू कर रहे हैं और दूसरी बड़ी जो खबर है वो है आपके सामने स्क्रीन पे, जो कि है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी हमें वीकेंड के दिन इतनी अच्छी तेजी दिखाता है, 100 पॉइंट से ऊपर की तेजी, तो मन बहुत उत्साहित होता है और इंतजार कर रहा होता है सिर्फ सोमवार का सुबह 9:15 का, कि जैसे ही जितने भी लोगों ने कॉल की पोजीशन को होल्ड किया होगा बीते शुक्रवार, वो कर रहे होंगे बल्ले बल्ले और अब प्रॉफिट बुकिंग की बारी है उनकी सोमवार के दिन। और जो नहीं खरीद पाए, शुक्रवार को बीटीएसटी नहीं लिया, उनके लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है सोमवार के लिए, वो जानेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं
मंडे के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, देखिए कोई ज्यादा बड़ा बदलाव यहां नहीं आया है, बस थोड़ा सा डेटा में चेंज है, वो हम आपको दिखा देते हैं। हालांकि कल की वीडियो में हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको दिखाए थे, मगर आज की वीडियो खास होगी ना केवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ, जो कि केएनपी टीम अपनी एनालिसिस के बेसिस पे आपको दिखाती है, बल्कि आज हम दिखाने वाले हैं ट्रेड सेटअप जो कि केएनपी टीम ने अपने लिए बनाया है और आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहे हैं, जो कि आज से 1 साल पहले तक हम करते थे, मगर बीच में हमने उसको थोड़ा सा बंद किया और आज हम फिर से आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ताकि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, इंडिकेटर को देखें तभी काम करें। बस ये आपको हमें एक प्रॉमिस देना होगा। निफ्टी की बात करें तो फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। रुकावट का जो पड़ाव है वो है 26,280, 26,280 के पार होते ही बाजार में तेजी आने की कोशिश होगी। बायर्स और एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलेगी। तो अगर बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है 100-150 पॉइंट की, तो वहां पर एक बार निफ्टी हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जिन लोगों ने बीटीएसटी खरीदा हुआ है वो सभी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, तो बाजार हल्का सा नीचे आने की कोशिश करेगा और वो जो रुकावट है 26,280, अगर उसको बाजार आके वापस से रिटेस्ट कर लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बाजार ने उसको फिल नहीं किया सेम डे में या पहले ही 15-20 मिनट की कैंडल में, तो ये आने वाले वक्त के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और वैसे भी अगर आप चार्ट पे देखेंगे, ड्रॉ आप कर भी सकते हैं, कप एंड होल्ड, कप एंड हैंडल जो पैटर्न है वो वनडे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। कब बनेगा आप देखेंगे, तकरीबन अक्टूबर के मिड से लेकर नवंबर के एंड तक ये कप का शेप है और उसके बाद उसका हैंडल बना है। तो जो कप एंड हैंडल पैटर्न जो होता है वो बाजार को एक धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है। तो 26,280 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। पार होते ही हम एक रेंज में फंसने की कोशिश कर सकते हैं और अगर नहीं फंसे तो 26,325 तक हमारे लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगा और नई ऊंचाइयां फिर से निफ्टी और नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल कल ही हमें सोमवार को ही निफ्टी में देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए आने वाली जो एक्सपायरी है मंगलवार की निफ्टी में, उसमें उम्मीद की जा रही है कि निफ्टी शायद आपको 26,500 तक के लेवल दिखा सकता है, जिस तरीके का डेटा और जिस तरीके का समीकरण आ रहा है। अब देखिए अमेरिका से अच्छी खबर आई, अमेरिका के बाजार एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, वहीं पर जीडीपी का डेटा आया, शानदार आया। गिफ्ट निफ्टी आपको एक नई ऊंचाइयों पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। जो थोड़ा सा पैनिक कर सकता है बाजार में वो है एफआईआई के बिकवाली के नंबर, जो कि हमें शुक्रवार के दिन फिर से बड़ी संख्या में देखने को मिले। तो इसीलिए पहले 15 मिनट बाजार एक अगर वॉलेटाइल होता है, बाजार एक डिप देता है गैप अप ओपनिंग के बाद, तो ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाजार में एंट्री करने की। आखिरी रुकावट होगा 26,420। तो ज्यादा बड़े कोई चेंज नहीं है, छोटे मोटे हमने लेवल चेंज किए, मगर 26,420 तक बाजार जाता है। अब मान लेते हैं बाजार खुला ही 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी, तो क्या करना है, बाजार 26,325 तक आने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट 280 अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छे संकेत है और वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, जो कि हम आगे के पार्ट में आपको बताने वाले हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 26,155। मान लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का कोई असर नहीं हुआ और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये संडे का दिन है, यहां पर कोई और न्यूज आ जाती है, कोई और इवेंट से रिलेटेड बात आ जाती है, तो 26,155 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर हल्का फुल्का फ्लैट खुल जाता है गलती से या फिर बिल्कुल न्यूट्रल खुलता है तो 26,155 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट होगा 26,065 और आखिरी है 25,920। ये तीनों ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने ऑलमोस्ट कल की वीडियो में बताया था, थोड़ा बहुत इसमें चेंज है तो आप उसको कल की वीडियो में भी जाके आराम से आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है बैंक निफ्टी के लिए। पहला जो रुकावट का पड़ाव है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी है बिल्कुल डॉजी कैंडल बनी है, कि क्या यहां से ऊपर नए रिकॉर्ड सर या वापस से नीचे जो हमारे एक्सपोनेंशियल 9 और 21 है उसको बाजार छूने की कोशिश करेगा। मगर जो एक खबर आई है जीडीपी से लेके, ये बाजार को उत्साहित करने की पूरी कोशिश करेगी शुरुआती दौर में। और इसका असर अगर 9:45 तक, देखिए नोट कर लीजिएगा टाइम, 9:45 तक 9:45 तक अगर बाजार तेजी में रहने की कोशिश करता है तो वो और स्ट्रेंथ दिखाने की ट्राई करेगा। बट अगर बाजार हल्की फुल्की डिप देता है तो 9:45 तक बाजार को थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 59,850। ये पहला यानी कि 100 पॉइंट, जहां पे बाजार बंद हुआ है वहां से तकरीबन 100 पॉइंट मान लीजिए बैंक निफ्टी के लिए पहला पड़ाव है। बट अगर जिस तरीके से बाजार का स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक बड़ा गैप मिलता है बाजार के लिए, बाजार 60,000 को भी पार कर सकता है और अगर 60,000 को पार करता है
तो वहां पर हमारे 60,000 पे बैठे जो कॉल राइटर हैं वो ट्रैप होते हुए दिखेंगे, पोजीशन एग्जिट होते हुए दिखेगी और बाजार के लिए और बड़ी शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। मगर 60,000 पे अगर बाजार डायरेक्टली खुलता है तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी के संकेत दिखा सकता है, तो ध्यान रखेंगे, जो कि हम आगे के पार्ट में कवर करने वाले हैं। आखिरी रेजिस्टेंस है 60,350, 60,350 तक बैंक निफ्टी जाते हुए हमें जिस तरीके का स्ट्रेंथ और बाजार का मूव दिख रहा है जाते हुए देखने को मिल सकता है। और इनफैक्ट बाजार 60,500 तक के लक्ष्य दिखा सकता है सोमवार के दिन। जिस तरीके से बड़ी मूव हमने देखी थी बीते हफ्ते में बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन, अपनी एक निफ्टी की जो एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी थी मंगलवार, उस दिन बहुत सुस्त रहा बाजार, उससे अगले दिन ही बड़ा मूव दिया। वैसा ही बड़ा मूव हम बाजार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर कंडीशन एक 9:45 तक का टाइम आप नोट कर लीजिएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 59,530। पहला सपोर्ट, अगर बिल्कुल फ्लैट बाजार खुलता है, कोई असर नहीं होता, कभी कभार देखिए क्या होता है कि न्यूज जब आती है तो उससे बाजार पहले ही उस न्यूज को डाइजेस्ट कर चुका होता है। बीते दिनों में जो हमने एक तरफा तेजी देखी है, बाजार को पता था कि जीडीपी के जो नंबर है Q2 के अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वही है। अब अमेरिका जैसा देश अगर बोल देता है, देखिए वो तो वैसे भी बड़बोले माने जाते हैं अमेरिका के ट्रम्प साहब, कभी भी कुछ भी कहीं भी बोलना उनका एक स्वभाव है। तो उनके स्वभाव पे हमें नहीं जाना, हमें अपने डेटा को देखना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है। जिस तरीके से बाजार में और देश में तेजी हो रही है, कुछ चीजों में हम मानते हैं तेजी थोड़ी स्लो फेज पे है, मगर कई चीजों में तेजी बहुत अच्छे में है, जिसमें प्रोडक्शन है। हालांकि जॉब को लेके भी सरकार को थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। लोगों के पास नौकरियां नहीं है, स्पेशली युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, तो उसको लेके भी सरकार को काम करना चाहिए। मगर हो सकता है आने वाले दिनों में हमें यहां पर भी एक अच्छे आंकड़े और अच्छे नंबर और रियलिटी देखने को मिले। दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है वो है 59,250। अगर हल्का फुल्का डिप देता है तो 59,250 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। एक्सपोनेंशियल लाइन हमारा इंडिकेटर है, मगर कल ये एक्सपोनेंशियल लाइन थोड़ा और बढ़ते हुए ऊपर ही स्तर 59,500 तक जाते हुए भी देखने को मिल सकता है, अगर बाजार एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो उसमें क्या होगा, अब 59,530 हमारा मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। आखिरी सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर मजबूत है। आया बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेगी कि एनपी टीम 59,000 पे एंट्री जरूर करेगी, और ये तभी आएगा जब बाजार में अचानक से कोई नेगेटिव न्यूज या पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और वो होती है हमेशा कोई भी ऐसा इवेंट जो बाजार को डिस्टर्ब कर सकता है। सेंसेक्स पे नजर डाल लेते हैं। यहां पर भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम आपके साथ डेली टाइम फ्रेम पर ही बात करने वाले हैं। बीते हफ्ते हमने यहां पर भी बुधवार बृहस्पतिवार के दिन नए रिकॉर्ड सर के लेवल देखे थे। इनफैक्ट थर्सडे के दिन हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ही इंडाइसेस में ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे। तो क्या अब नया ऑल टाइम हाई का लेवल हमें सोमवार को मिलेगा, जिसके पीछे दो बड़े कारण है। एक तो हमारे जीडीपी ग्रोथ के जो डेटा है बहुत शानदार है, उसको आप हल्के में मत लीजिए। देखिए 8.2%, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत कम है, विश्व में अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें बाकी देशों के साथ जो कि अपने आप को डेवलप्ड कंट्रियां मानती हैं, उनसे अगर कंपेयर करें तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है दोस्तों। यकीन मानिए, आपके अगर फैमिली के लोग या आप खुद या आपके कोई दोस्त देश के बाहर नौकरी करते हैं तो उनसे पूछिएगा वहां किस तरीके की त्राही मची हुई है महंगाई को लेके। चाहे वो घर का रेंट हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पेट्रोल हो, सभी तरफ बहुत ज्यादा महंगाई है और नौकरियों के अवसर नहीं है। भारत में हम मान सकते हैं कि नौकरियां कम जरूर है इस वक्त, जिसके लिए सरकार हो सकता है काम करे। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, मगर यहां पर महंगाई उतनी भयंकर नहीं है जितनी विश्व के बाकी देशों में है। एक तो नौकरी नहीं, ऊपर से महंगाई, ऊपर से ट्रम्प साहब का रोज का डंडा कि टैरिफ कभी 100%, कभी 150%, बड़ बोला बयान, और उसकी वजह से न केवल विश्व के बाकी देश, अमेरिका खुद भी इस परेशानी को झेल रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो पहला रुकावट का पड़ाव है 86,880। ये पहला रुकावट का पड़ाव है। हो सकता है बाजार इसे पार करे, और पार करने का मतलब है, माफ कीजिएगा, 85,880 है। कल भी हमने आपको बताया था, टाइपो एरर है। बाजार सीधा 86,000 के ऊपर खुलने की कोशिश करेगा। 86,000 के ऊपर खुलते ही थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, बाजार प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। अगर 300-400 पॉइंट सेंसेक्स खुलता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आना जायज सा हो सकता है। बट अगर 86,000 को किसी भी तरीके से सेंसेक्स ने सस्टेन कर लिया तो बाजार यहां पे और लंबी उछाल लगाएगा, और कल ही सोमवार के दिन हमें नए रिकॉर्ड सर के लेवल देखने को मिलेंगे और बाजार 86,250 और 300 तक के लेवल दिखा सकते हैं। यानी कि करीबन करीबन हम 500-600 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में देख सकते हैं कल के दिन।
निफ्टी की एक्सपायरी से एक दिन पहले बड़ा मूव अगर आता है तो ये बाजार के लिए अच्छा होगा और बाजार और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है, यहां पर हमने कल की वीडियो में जो आपको बताया था वही है 85,580। ये पहला सपोर्ट है, आता है बहुत अच्छी बात है, मगर ये लेवल आएगा तो पहली टिक के आसपास आएगा, उसके बाद आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 85,420, मजबूत सपोर्ट है, आया जरूर के एनपी टीम खरीदेगी। हो सकता है गिफ्ट निफ्टी को लेके बाजार अति उत्साहित ना हो, और जैसा हमने आपको बताया संडे का दिन है, ट्रम्प साहब कुछ और बड़बोला बयान दे दे तो उन बातों पे ध्यान रखेंगे। और आखिरी सपोर्ट है 85,250, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल लाइन। देखिए एक्सपोनेंशियल लाइन और 21 कितना मजबूत सपोर्ट है। रेयरली हमने नवंबर में एक बार देखा था बाजार एक्सपोनेंशियल 51 तक पहुंचा था जब ऊपरी स्तर से बड़ी पिटाई हुई थी। तो ये जो इंडिकेटर है, सेफ ट्रेडर क्या करें, जो बिल्कुल भी पूरे 2 महीना इंतजार करना है, एक्सपोनेंशियल लाइन लगा के बैठ जाए, आया तो खरीदारी करने का कोशिश। जो रिस्क ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल 20 पे और 50 पे एवरेज कर सकते हैं, खरीदारी करें। जो बिल्कुल इंट्राडे के बेसिस पे चलते हैं कि रोज मुझे जाना है समुद्र से एक डब्बा पानी लेके आना है, तो वो एक्सपोनेंशियल 9 का इंतजार करें, अननेसेसरी ट्रेड ना करें। बस ये समझाने की आपको कोशिश है इस पूरे चार्ट को लेके। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार के लिए क्या है इंपॉर्टेंट ट्रेड सेटअप। अब देखिए हम आपके साथ पहले जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे और साथ ही में यूट्यूब चैनल पे, उन्हें पता होगा तकरीबन एक साल पहले तक जब निफ्टी करीबन 22,000 के आसपास था, जब हम डेटा को करेक्ट कर रहे थे तो देख रहे थे 22,000 के आसपास जब निफ्टी था, तब हम ये चीज आपके साथ शेयर करते थे। बहुत लोगों को इससे फायदा होता था कि सबसे पहला सवाल क्या होता है, देखिए निफ्टी आ गया है 26,200, निफ्टी आ गया है 26,400 और निफ्टी आ गया है 26,000, तो कौन से ऑप्शन पे मैं ध्यान रखूं, इन द मनी, आउट ऑफ मनी, एट द मनी, कौन से ऑप्शन पे मैं ध्यान रखूं, आज हम वो आपको बता रहे हैं। मगर एक डिस्क्लेमर जो ऊपर भी लिखा हुआ है, इसको बाय और सेल का रिकमेंडेशन ना लें, ये हमारी अपनी एनालिसिस है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको पसंद आए तो अपनी एनालिसिस जरूर रहें, ये चीज का वादा करें, कट कॉपी नहीं करना, ये बिल्कुल भी सिद्धांत नहीं है कि एनपी टीम का। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम शुरू होंगे और बहुत ही बेहतर लर्निंग प्रोग्राम आएगा। जनवरी 2026 से लेकर दिसंबर 2026 का एक प्रोग्राम जो हम लॉन्च करने वाले हैं, बहुत एक्सक्लूसिव है। आप ये ना सोचें कि मैंने 10,000 रुपए मार्केट में लगाए। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल थे क्या वो लर्निंग प्रोग्राम के लिए मिनिमम हमें 1,00,000 रुपए चाहिए? नहीं, आप अगर 10,000 से भी काम करना चाहते हैं, आप 25,000 से भी काम करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर परसेंटेज में काम कीजिए। दोस्तों, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं, हमेशा परसेंटेज ऑफ रिटर्न कितना आता है उस पर बात करते हैं। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, 25,000 लगा दिया, या तो वो 30,000 बनेगा या जीरो हो जाएगा। वो 30 तो एक बार बनता है और जीरो अक्सर बन जाता है। ये गलती नहीं करनी। अगर रोज का भी आप 1% कमाते हैं मार्केट से, बहुत है, और ये तो बहुत है। यकीन मानिए, हम जैसे लोग ये जो बड़े ट्रेडर हैं, हमसे भी बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, वो महीने का सिर्फ 3 से 4% का रखते हैं अपने माइंड में। अगर हर महीने आप 4% की तेजी के साथ अपने आप को ग्रो कर रहे हैं तो 12 महीने में आप कमा लेते हैं ऑलमोस्ट 48 से 50% का प्रॉफिट। यानी कि बैंक जो आपको एफडी पे 6% देता है, आपने 50% प्रॉफिट कमाया। जबरदस्त कहते हैं इसको पैटर्न। मगर जो अनाड़ी हैं, जो सिर्फ ये सोचते हैं कि नहीं हमें परसेंटेज में नहीं, क्या 4% सर, ये तो एक ही ट्रेड में 10 का 20 बन जाएगा, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है आप अपना 1 साल का पीएनएल देख लेंगे, 2 साल का पीएनएल देख लेंगे, आप प्रॉफिट में तो कम ही होंगे, लॉस बहुत बड़े बड़े ले रहे हैं और उस लॉस को रिकवर के चक्कर में और लॉस करते जा रहे हैं। तो अब 2026 में अगर इस माइंडसेट के साथ आप हटेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और कल की वीडियो में हम कोशिश करेंगे फिर से, अगर आप चाहते हैं उस स्ट्रैटेजी को आपके साथ शेयर करना कि ये कैसे संभव है, मगर कंडीशन एक, आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चलिए, अब निफ्टी ट्रेड सेटअप मंडे के लिए केएनपी टीम ने जो अपने लिए बनाई है, आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहे हैं एजुकेशन पर्पज से, उसको जरूर देखिएगा। अब अगर गैप अप ओपनिंग होती है, बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाती है, बाजार सीधा ही 100-125 पॉइंट तेजी से खुलता है जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, तो क्या करना है? पहला जो ट्रेड है वो कॉल साइड में है। यहां पर हम 2 कॉल साइड के सेटअप शेयर करेंगे और 2 पुट साइड के सेटअप जो हमने बनाए हैं वो दिखा रहे हैं आपको। तो जो कॉल साइड बायर है, एक तो अक्सर ये लोगों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है,
कि कॉल साइड लेने वाले जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जो पुट साइड सोचते हैं वो मार्केट को नेगेटिव सोचते हैं। ऐसी गलतफहमी में ना काम करें। इंडिकेटर आपको दोनों मौका देता है, तेजी का, मंदी का। जो तेजी के इंडिकेटर के साथ काम करते हैं वो कॉल साइड में करते हैं। कॉल आप कब लेते हैं? देखिए दो ही लेवल पे, या तो जब ब्रेकआउट आ रहा होता है तब लेते हैं, या फिर बहुत अच्छे सपोर्ट पे होता है बाजार तब आप कॉल लेते हैं। ध्यान रखिएगा। पुट कब लेते हैं? पुट आप लेते हैं जब या तो बाजार ऊपरी स्तर पे आ चुका है जहां प्रॉफिट बुकिंग आना संभव है, रुकावट है, बड़ा रेजिस्टेंस है, या तो तब आप पुट खरीदते हैं, या इंपॉर्टेंट सपोर्ट को निफ्टी अचानक से ब्रेक कर दे तब आप पुट में खरीदारी करते हैं, क्योंकि तब पैनिक सेलिंग आती है और पैनिक सेलिंग में एकदम से पैसा बनता है पुट साइड में। ठीक है। कॉल साइड के लिए सबसे पहला जो लेवल है वो है ये, अगर निफ्टी 26,280 को पार करेगी, निफ्टी 26,280 को पार करेगी, तो उस वक्त हमारी नजर होगी 26,200, यानी कि इन द मनी कॉल की, आउट ऑफ मनी नहीं, क्योंकि आउट ऑफ मनी का जो प्रीमियम है वो एकदम से कम हो सकता है अगर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बाजार गैप अप ओपनिंग लेता है, गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। जैसे ही बाजार उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, आपके जो कॉल के प्रीमियम होंगे वो इतनी तेजी से डीके हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए 26,280 को अगर पार करते हुए टिकता है तभी वहां पर हम 26,200 की कॉल पे नजर रखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा बहुत ही सिंपल सा है। दूसरा है 26,165। अगर बाजार मान लेते हैं कोई भी कारण है कि बाजार को ज्यादा खुशी नहीं मिली, जीडीपी के नंबर जो थे ठीक है, बहुत अच्छे हैं, इसको हमने ऑलरेडी पहले ही कवर कर लिया, हमें पता था प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोला था कि दिवाली बम्पर दिवाली होगी, और हुई भी। बाजार ने एक बहुत अच्छी तेजी देखी उस फेज में, बहुत चौतरफा हमारी बिकवाली हुई। हमने देखा कि जो हमारे जीएसटी कलेक्शन के नंबर थे वो भी रिकॉर्ड स्तर के लेवल थे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, तमाम चीजें बहुत अच्छी हुई, और ये पहले ही बाजार इस न्यूज को डाइजेस्ट कर चुका है, तो हल्की फुल्की तेजी के साथ खुला। क्योंकि एफआईआई का डर भी है, ध्यान रखिएगा। अगर शुक्रवार को एफआईआई बड़ी खरीदारी करके गया होता तो हम यहां पर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होते, 0% नेगेटिव, मगर कॉशियस इसलिए क्योंकि एफआईआई ने बिकवाली करी है, तो इसलिए समझदारी के साथ काम करें। तो अगर बाजार बिल्कुल फ्लैट खुलता है, रिएक्शन ही नहीं देता, तो क्या होगा? डर होगा। बीटीएसटी जो शुक्रवार को लेके गए हैं उनमें डर आएगा, और डर होता है, बाजार ये सब क्रिएट करवाता है। डर करवाना, बाजार एक हल्का सा झटका देगा कि जो भी होल्ड करके बैठे हैं बीटीएसटी, उनको लग रहा था कि यार ये तो बहुत ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, बाजार फ्लैट खुला, एकदम से उनके प्रीमियम डीके होने लगे, उन्होंने पोजीशन एग्जिट करी और बाजार अच्छे सपोर्ट पर आए, जो कि अभी हमने आपको बताया था 26,155 और 150 के आसपास। तो वहां पर 26,165 पर आकर अगर रुकता है, कैंडल गिरती जा रही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी। बट अगर कम से कम 5 मिनट इंतजार करना है, 5 मिनट की कैंडल अगर यहां पे रुकती है, तब हम वहां पे डिसाइड करेंगे कि क्या 26,150 की कॉल अभी भी वो इन द मनी है, क्या वो हमें पोजीशन दे रही है। अब यहां पे करना है क्या है, अब इंडिकेटर लगा के आपको देखना है। पहला इंडिकेटर लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, दूसरा लगाना है आरएसआई इंडिकेटर, तीसरा देखना है पुट कॉल रेशियो। तीनों इंडिकेटर लगा के जब आपको इंडिकेशन मिलेगा तब ये ऑप्शन में एंट्री करना आपको एक अच्छा फायदा दे सकता है, मगर एनालिसिस पहले करनी है, इंडिकेटर पहले देखने हैं, खरीदारी बाद में करनी है। ये हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं साइड की तरफ। पुट साइड में क्या है, पहला जो हमारा इंडिकेटर बनेगा, जो बिकवाली आएगी, वो आएगी 26,420। बाजार अति उत्साहित है, जीडीपी के नंबर को लेकर बाजार बहुत तेजी से खुलता है, सीधा 150 पॉइंट, और 150 पॉइंट खुल के हल्का सा 50 पॉइंट नीचे आने का फिर से तेजी दिखाता है। तो भैया 26,420 पे अगर आने की कोशिश करता है, अब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आए, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो 20 पॉइंट का हेर फेर होता है, प्लस माइनस 20 पॉइंट तक चलता है निफ्टी में। तो वहां पर हमारी नजर होगी अब की बार 26,450 के पुट में एंट्री करने की, क्योंकि सब एक्सपायरी पे ये मूड से बैठे होंगे कि 26,500 बाजार टच कर देगा। बट 26,420 पे उस टाइम आप जब देखेंगे बाजार इतनी बड़ी जब तेजी दिखाएगा, तो आरएसआई इंडिकेटर बहुत ऊपर होगा, यानी कि बाजार बहुत तेजी में, बहुत खरीदारी होगी, हल्का होने का इंतजार करना है। ठीक है, तो वहां पर 26,450 आउट ऑफ मनी या इन द मनी या एट द मनी, क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तभी तो पता चलेगा आपको पता कितना है मार्केट के बारे में। पढ़ रहे नहीं है आप में से कुछ लोग हैं जो हमें कांटेक्ट करते हैं, सीखने की चाह रखते हैं, पूछते हैं सवाल। कुछ लोग नहीं, बहुत से लोग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, सवाल एक बार भी नहीं पूछते।
पूरे टाइम इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें ट्रेड सेटअप मिल जाए, बस कब प्रॉफिट मिल जाए, कब फीस रिकवर हो जाए। अरे भैया वो तो आपके एक दिन में ही हो जाता है, मगर पढ़ें तो सही, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ें, नियम बनाए 2026 का। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो कल हम वो प्रोग्राम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, सिंपल भाषा में क्या है वो प्रोग्राम। मगर जो समझदार होगा वो बाजार से पैसा बना पाएगा। पढ़ाई करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत छोटा सा नियम है, जहां भी आप डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, फोन पे जब भी ट्रेड करें तो पहले ये नियम बनाए, क्या मैंने पढ़ के समझ के ट्रेड खरीद रहा हूं, या बस मन कर रहा था, लग रहा था, कहीं से आ गया था, किसी ने दिखाया था सोशल मीडिया पे, वहां से खरीद रहा हूं। बंद कर देंगे, प्रॉफिट अपने आप गेन आना शुरू हो जाएगा। 26,420 के लेवल के आसपास में एक बार हमें बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और वहां पे हम नजर रखेंगे 26,450 के पुट पर। दूसरा जो है वो है 26,280। देखिए मेक और ब्रेक है, हमने आपको पहले बता दिया 26,280 मेक और ब्रेक है। हो सकता है बाजार सीधा यहीं खुले, खुलते ही अगर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है कि जल्दी जल्दी चलो आप प्रॉफिट बुक कर लो, तो बाजार एक बार वापस से उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारे तकरीबन तकरीबन एक 70-80 पॉइंट का गैप है। तो उस गैप को अगर फिल करने की कोशिश करता है निफ्टी, तो उस वक्त में फटाफट बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द स्कैल्पिंग होगी, क्योंकि हो सकता है उसी 10 मिनट की कैंडल में बाजार एक बार नीचे आए और अगले ही 10 मिनट में बाजार फिर से तेजी दिखा दे। तो वो होगा 26,350 की पुट पर नजर। ये रहेगा हमारा कल का निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप। ऐसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब बैंक निफ्टी की बारी है। बैंक निफ्टी में जो कैंडल बनी है 1 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये है हमारी थोड़ी सी डॉजी कैंडल, क्या ऊपर क्या नीचे, क्या ऊपर क्या नीचे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी बताते हैं, मगर कमेंट सेक्शन में लिखेगा दोस्तों ये कैसा लगा आपको निफ्टी के लिए। और जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इंडिकेटर लगाना है और समझना है। तो आपसे 3 सवाल हैं, कैसा लगा कमेंट लिखिएगा। दूसरा आप लिखिएगा कि जनवरी में जो हम नया प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं 2026 में, 1-2 दिन पहले हमने आपको दिखाने की कोशिश करी थी वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो आज शाम को एक छोटी सी वीडियो उस पर बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि वो प्रोग्राम है क्या, उस पर कैसे आप सीख सकते हैं, कैसे वहां पर 3 चीजें हमें सिखाने की कोशिश है, जो कि हमारा केएनपी टीम का मोटिव है। PAD पैड यानी कि पेशेंस कैसे रख सकते हैं बाजार में, एनालिसिस कैसे बनाए बाजार में एंट्री करने से पहले। एंट्री कर लिया फिर आप सवाल पूछते हैं क्या करूं मैं, उससे पहले अपने आप से पूछे कि क्या मैं खरीदूं, क्यों खरीदूं, इससे 4 सवाल अपने आप से पूछे तब एंट्री करें। और आखिरी है डिसिप्लिन। दिन भर ट्रेड करेंगे तो आप ट्रेडर नहीं है, फिर आप गैम्बलर हैं। चेस करते रहेंगे दिन भर किसी भी वैल्यू को, किसी भी प्राइस को, बाय निकल गया फिर चेस करते जा रहे हैं, ऊपर 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 बहुत ऊपर खरीद लेते हैं। आप ट्रेडर नहीं है, क्योंकि आपका इंडिकेटर आपको अलाउड नहीं कर रहा था, आप अपने इंडिकेटर के बियॉन्ड गए और अब आपने लॉस ले लिया। तो ये तमाम चीजें कैसे सुधारें, 2026 ईमानदारी से अपने लिए, अपने काम के लिए डेडिकेट कीजिएगा। मैं आपको पक्का ये कहता हूं, जितने आपके सवाल होंगे उनके जवाब देने की केएनपी टीम पूरी कोशिश करेगी, आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेगी, जिस भी लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं विद एग्जाम्पल। मगर अपना नियम बनाएं कि आप रोज पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड सेटअप कॉल साइड में, पहले अगर तेजी आएगी तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में, और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर और मजबूत होगा। तो पहला है हमारा 59,900 के पास में, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 200 पॉइंट ऊपर। हो सकता है बाजार 60,000 के बेहद पास में खुले, मगर पहली एंट्री का मौका बनेगा 59,900, और उस वक्त बाजार अगर वहां टिकता है तो 60,000 को अटेम्प्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और उस वक्त 59,800 की कॉल पे रहेगी पैनी नजर तमाम लोगों की, तमाम ट्रेडर्स की, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है नीचे के लेवल है। बाई चांस बाजार अति उत्साहित नहीं हुआ, बाजार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बाजार नीचे चला जाता है फ्लैट ओपनिंग के साथ। फ्लैट ओपनिंग अगर कल हो गई गलती से तो बाजार डरेगा कि इतनी बड़ी खबर, हमारे Q2 के इतने जबरदस्त जीडीपी के नंबर आए हैं, ऊपर से गिफ्ट निफ्टी इतना अच्छा तेज दिखा रहा है, तो बाजार खुश क्यों नहीं है। अरे एफआईआई के बड़े बिकवाली के नंबर थे शुक्रवार को, इसलिए बाजार को फटाफट निकलो फटाफट निकलो। तो 59,550 के लेवल पे अगर आता है नीचे, देखा कॉल या तो बड़े ब्रेकआउट के बाद या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, तो वहां पर 59,500 की कॉल पे रखेंगे हम नजर, ठीक है। अब पुट साइड में क्या करना है, पुट साइड में बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऊपरी स्तर पे जो कि मजेदार और बड़ा ब्रेकआउट का रुकावट है, वहां पर या तो हम बिकवाली देखेंगे या फिर नीचे जो बड़ी सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगा तो एंट्री करेंगे। तो पहला है पुट साइड के लिए
60,500 बड़ी तेजी दिखा देता है। मान लेते हैं चलिए निफ्टी बैंक ने कल करीबन 500-700 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे दी। अगर निफ्टी 200 पॉइंट देने के लिए तैयारी कर सकता है तो बैंक निफ्टी भी 500-700 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देगा। तो 60,500 के आसपास अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गलत काम कर रहे हैं। तो वहां पर हम 60,500 की इन द मनी की ही पुट पे नजर रखेंगे और उस वक्त वहां पे प्रॉफिट बनाने का, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। अगेन ये जो सेटअप है ये केएनपी टीम के अपने बनाए हुए हैं। हम बहुत बारीकी से बाजार को ऑब्जर्व करते हैं, इंडिकेटर देखते हैं, तब कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें, इनके पीछे के लॉजिक्स को जानने की कोशिश करें, कॉपी पेस्ट ना करें। दूसरा जो है पुट में वो है अगर कोई सपोर्ट को तोड़ देता है, और वो कौन सी सपोर्ट है, जहां पर हम बंद हुए हैं बिल्कुल वही लेवल, बिल्कुल फ्लैट खुलता है। हमने क्या बोला, अगर फ्लैट खुल गया बाजार कल तो डर का माहौल शुरुआती दौर में बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगा कि ये क्या हुआ, बाजार में इतनी बड़ी उत्साहित न्यूज और उसके अलावा बाजार ने रिएक्शन नहीं दिया। तो 59,750 पर ही अगर बैंक निफ्टी खुला सीधा तो उस वक्त 59,800 की पुट पे रहेगा जबरदस्त हमें मौका एंट्री करने का। बाजार एक हल्का सा डिप देने की कोशिश करेगा जो कि होगा पैनिक डिप और उसमें प्रॉफिट बुक करें। अब कितना प्रॉफिट बुक करें ये सबसे बड़ा सवाल होता है दोस्तों। कल इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं अगर आप चाहते हैं कम से कम आज की वीडियो में 200 लाइक्स मिलते हैं और 100 कमेंट्स मिलते हैं जो कि ईमानदारी से अपने आप को 2026 के लिए तैयारी करेंगे, चाहे आप 10,000 रुपए के साथ काम करें या 10 लाख के साथ काम करें। आप अगर उस चीज को जानना चाहते हैं कि कैसे परसेंटेज से एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं तो आज की वीडियो में हम शाम में आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर हमें 100 कमेंट से कम आते हैं तो हम नहीं शेयर करेंगे। इसका मतलब है आप लोग वही रोज खोदना चाहते हैं अपने आप को मार्केट में, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000 कमाया, 2-3 बार कमाया, फिर एक दिन सारा गवा दिया, फिर एक दिन कमाया, फिर एक दिन गवा दिया। मतलब आप ट्रेडर हैं, नहीं बनना चाहते, सिर्फ जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो फिर आपसे हम हाथ जोड़ के आपसे दूर होना चाहते हैं। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।